हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी आपको जिससे सुनने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है एक चेटकिन। चेटकिन औरत का वो खूंखार रूप जिसे कोई सामान्य व्यक्ति देख ले तो वहीं पे मर जाए। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव बेरा की। नवंबर का महीना था, सर्दियां लग चुकी थी। इस वक्त पर रात भी गहरी हो चली थी। गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था क्योंकि गांव के लोग जल्दी सो जाते थे। तो वहीं बेरा से लगे जंगल में सभी जानवर दिन भर के विचरण के बाद सो चुके थे। तो वहीं कुछ कुत्ते आसपास घूम रहे थे, तभी एक काले रंग का कुत्ता सूंघते हुए एक और चल दिया। सूंघते सूंघते वह झाड़ियों के सामने रुक गया। वह रात काफी ठंडी थी और डरावनी भी। वह कुत्ता उस झाड़ी की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया था कि एक लंबी काली हाथ पलक झपकते उस कुत्ते को झपट ले गई। जैसे ही कुत्ते ने देखा वह डर गया। वह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुन सभी जानवर जागकर इधर-उधर भागने लगे। अपने घरों में पक्षी उड़ आसमान में उड़ने लगे। जंगल में दहशत का माहौल था। कुछ देर में उस कुत्ते की चीख बंद हो गई। उस झाड़ी से कुत्ते का सर लुढ़कते हुए बाहर निकला। उस कुत्ते का सर खून से लहूलुहान था। वह काफी भयानक था। तभी उस झाड़ी से एक बड़ी सी काले रंग की आकृति बाहर आई। उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसकी बड़ी बड़े नाखून थे। उसके एक हाथ में कुत्ते का आधा शरीर था जिससे खून टपक रहा था। उसके होठों के किनारे पर खून लगा हुआ था जिन्हें वह जीभ से चाटने लगी। फिर इस अपनी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों से उस कुत्ते के शरीर को देखा और अपनी डरावनी आवाज से कहा, हा हा हा, तुम्हारा मांस चखकर मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन मेरा पेट अभी नहीं भरा। मुझे लगता है और कोई शिकार ढूंढना ही पड़ेगा, और बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे भूख रहती है। और वह ऐसा करके लगे हुए खून को चाटने लगी। वह हंसने लगी और आसमान में कहीं गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं। जानवर जो छुप कर उस आकृति को देख रहे थे, उन सभी की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उनके सामने बहुत खौफनाक मंजर था। अगली सुबह सभी गांववासी अपने अपने काम में लग चुके थे। वहीं उसी गांव में से एक औरत जिसने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी थी, अपनी दो बकरियों को चारा दे रही थी, जिसका नाम था सीता और गीता। उसने प्यार से राधा ने कहा, अरे सीता, आजकल तू बहुत बदमाश हो गई है। तू बहुत ही आजकल बदमाशी करने लगी। राधा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपनी बकरियों को ही सीता गीता बेटियों की तरह पाला करती थी। राधा अपने पति रघु के साथ रहती थी। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी।